डियर फ्रेंड्स, हिंदी के अध्याय 2 शब्द रचना अर्थ वाक्य रचना में आपका स्वागत है। हिंदी की डिटेल जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला वह प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह, ध्वनि समूह का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। सार्थक का मीनिंग होता है जिसका कोई मतलब आए, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ का मतलब उसका कोई फिक्स मीनिंग आना चाहिए। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक वर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है, तो इसे रूढ़ शब्द कहा गया है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। यहाँ पर हिम एक अलग शब्द है, आलय एक अलग शब्द है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ का मतलब है उदाहरण के लिए। चारपाई अर्थात 4 पाए हैं जिसके, या चारपाई का अर्थ खाट से है, न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सामसिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन। अब यहाँ पर दशानन सुनते ही आपके दिमाग में लंकापति रावण का दिमाग में आती है, फोटो दिमाग में आते हैं, तो ये क्या हो गया? दशानन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे दशानन का शाब्दिक अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीतांबर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ शब्द हैं। इनका पीतांबर यानी कि पीले हैं अंबर जिसके, यानी कि पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? भगवान श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किनका है? महादेव शिव जी का। तो इस तरह से ये समास रूढ़ शब्द हो गए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब जैसा, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तो ये संस्कृत में भी इनका मीनिंग, इनका उच्चारण सेम है और हिंदी में भी इनका उच्चारण और मीनिंग सेम है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव। तद्भव यहाँ पर 2 शब्द अलग अलग कर लीजिए। तत्भव, भव, तत् का मतलब उसका, भव माने जैसा, यानी कि उसके जैसा, लेकिन उसमें से निकला हुआ। कहलाते हैं, जिसका अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे काम, बरस, माँ आदि। तो ये संस्कृत में से निकलकर लेकिन चेंज हो गए। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। देसी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए अक्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। जांच, कर्ता, जांच हिंदी का वर्ड है और कर्ता संस्कृत का शब्द है। तो ये संकर शब्द कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में हाइब्रिड शब्द कहा गया है, हाइब्रिड वर्ड।
व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। तो 4 विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 4 अविकारी शब्द हैं, यानी कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, इन शब्दों में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। अब यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा, पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत। उपसर्ग के कार्य। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। तो ये उपसर्ग के 3 कार्य हैं। तो आपको एक और चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।